रेनबो पाठशाला चैनल पर स्वागत करते हैं सब लोग को। और इसलिए स्वागत करते हैं कि आप लोग केमिस्ट्री को बेहतर समझिए और बेहतर बनाइए, और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, मतलब अपने जानकारी को बेहतर बनाइए, जिसमें है यानी चैप्टर का नाम यदि आप लेना चाहेंगे तो उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सवाल है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ समझ में आना चाहिए कि इसका नाम है परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना जो है वो परमाणु संरचना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे परमाणु संरचना के बारे में कि परमाणु संरचना क्या है। तो परमाणु संरचना तो बात की चीज है, पहले परमाणु के बारे में जानना है कि परमाणु क्या है। आप सबको पता होगा कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। अविभाज्य मतलब यानी इतना बार उसको तोड़ा गया कि अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी परमाणु को इतना बार तोड़ा गया कि अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, और जब उसको अब और नहीं तोड़ा जा सकता है तो उसे ही अविभाज्य कहते हैं। और अविभाजित रूप जो है ना, तो वह परमाणु है। यानी परमाणु क्या होता है? अविभाजित होता है। क्लियर हो गया होगा। तो परमाणु अविभाजित होता है, और वो कहां से? तो पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण, पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण जो होता है जिसे और भी नहीं तोड़ा जा सकता है। तो पदार्थ के सबसे छोटा कण जिसे और भी नहीं तोड़ा जा सकता है उसी को परमाणु कहेंगे। तो परमाणु, और इसको आंखों से थोड़ा सा देखकर समझना चाहेंगे तो आपको एक खली वाला जो चौक होता है उसको आप बोर्ड पर लिखिए, और बोर्ड पर लिखने के बाद डस्टर मारिए। डस्टर मारने के बाद उसको झाड़िए, तो देखेंगे कि बारीकी का कण जो है वो गिरता नजर आ रहा है, छोटे छोटे कण। और जो छोटे छोटे कण जो नजर आ रहा है वह कण क्या है? अत्यंत छोटा है। यदि और वो टूटता है तो वो परमाणु ही हो सकता है, लेकिन अब उसे नहीं तोड़ा जा सकता है तो वो परमाणु कहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो परमाणु अविभाज्य कण होता है। और ये मानना है किनको? डाल्टन साहब को। तो डाल्टन साहब को मानना है, और डाल्टन साहब को मानना है कि परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, जिसे और भी नहीं तोड़ा जा सकता है। क्लियर? उसके बाद रही बात संरचना का। तो ये पता होगा कि परमाणु का जो संरचना होती है वो परमाणु का संरचना इस तरह से आपको ज्ञात रहता है। तो परमाणु का संरचना इस तरह से रहता है, गोल रूप में आपको दिख रहा है, जिसके जो सेंटर पार्ट होता है उसमें उसका न्यूक्लियस होता है। तो परमाणु की संरचना जो होती है वो तारबुज के समान होता है, बिल्कुल। और तारबुज के समान होता है तो ये जो बाहर का जो एरिया है उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो ये सब क्या होता है? ऑर्बिट होता है। तो ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा। समझ आ रहा होगा बात। और बीच वाला जो भाग होता है उसका वो यानी क्या होता है? न्यूक्लियस पार्ट होता है, केंद्रक जिसको कहते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियस पार्ट। तो ऑर्बिट जो होता है उसमें, ऑर्बिट में क्या होता है कि कोई चक्कर लगा रहा होता है। क्लियर हो रहा है? तो जब कोई चक्कर लगा रहा होता है तो आखिर चक्कर लगाने वाला कौन है? जो चक्कर लगा रहा है। तो परमाणु में जो चक्कर लगा रहा होता है वो तो बताएंगे ही, लेकिन परमाणु बने कितने कणों का होता है। सबसे पहले बात है कि आखिर परमाणु बना है तो परमाणु किसी से को मिलने से ही बना होगा। ऐसा तो नहीं कि ऑटोमेटिक के बन गया। परमाणु तो बना ही है। तो परमाणु जो बना है वो बना है तीन चीजों को मिलने से। पहला जो है वो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जो है वो प्रोटॉन है, और तीसरा जो है वो न्यूट्रॉन है। ये समझिएगा, यानी ये तीन चीज जब मिलता है तो एटम बन जाता है। एटम, ये ध्यान रखना है। तो परमाणु में तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई होगी बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर में शामिल होता है। तो परमाणु में तीन कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कहिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहाँ कहाँ जगह है, ये सवाल है। तो ध्यान रखना होगा, जो इलेक्ट्रॉन होती है वो चक्कर लगा रहा होता है। ये ध्यान रखना है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा, परिक्रमा कर रहा है। मुख्य रूप से यह चक्कर लगा रहा है, किसका चक्कर लगा रहा है? नाभिक के चारों ओर। क्यों चक्कर लगा रहा है ये भी जानना होगा। तो कुछ तो फायदा होगा ना चक्कर लगा। आप ही को कह देंगे कि आप चक्कर लगाइए नेताजी को, तो नेताजी से कुछ आपको मांगना है इसलिए चक्कर लगा रहे। तो इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ होता है। तो परमाणु का जो केंद्रक भाग है, तो परमाणु के केंद्रक भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है। तो ऑर्बिटल पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन स्पाइन करते रहता है, और न्यूक्लियस पार्ट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ अवस्थित रहता है।
तो यहाँ देखना है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई अक्षर से डिनोट करते हैं, और उसी तरह से ये देखना चाहेंगे कि आखिर इसमें प्रोटॉन है पी अक्षर से, इलेक्ट्रॉन पर देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है ई, यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन पी प्लस हो गया, और न्यूट्रॉन जो होता है एन से होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब फिर प्रोटॉन को पी लिखेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन जो होता है उस पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब यहाँ पर यानी प्रोटॉन जो होता है उसको कई बार जेड प्लस भी लिखा हुआ नजर आएगा। तो आखिर ये देखना है कि इसमें हम आप लोग को बता रहे थे क्या चीज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो अब जो है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है और प्रोटॉन धन आवेशित है, तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर आना चाहेगा। इसलिए चक्कर लगाते लगाते जिस समय एनर्जी इसकी लॉस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लॉस ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, तो इसका गति जो है कमता है और दूसरा वाला में कूद जाता है, फिर अगला में कूदता है, फिर अगला में कूदता बनता, फिर केंद्रक में गिर जाता है। तो प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण का बल लगता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आ जाता है। तो इस समय प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरियां हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होती, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी से प्रोटॉन और पी से प्लस है, और न से न्यूट्रॉन न से न्यूट्रल, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो जो माइनस बचा इलेक्ट्रॉन पर बचा। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु की संरचना यानी तारबुज के समान होता है, और इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यह परमाणु की संरचना को आप देख रहे हैं, और इस बात की जानकारी डाल्टन साहब ने दिया कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे अब और नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गए? अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो नेक्स्ट बात इसमें हम लोग करेंगे कि आखिर परमाणु में वो भाग जो है वो कैथोड किरणें हैं, और कैथोड किरणें का गुण क्या है, आइए बात करते हैं। कैथोड रेज और इसकी प्रॉपर्टीज का बात करें। कैथोड रेज, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट इसका भाग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां देखना है कि कैथोड किरणें क्या है, इसके बारे में सवाल है कि कैथोड किरण क्या है, व्हाट इज कैथोड रेज। समझ आ रही बात है? तो कैथोड रेज के लिए थोड़ा सा आप लोग से बात करेंगे कि आप चैनल पर अच्छे से बने हैं, और चैनल पर आप लोग बनकर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, इससे आपको हर जगह पर सुविधा मिलेगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। यहाँ ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भाग है इसको ऐसे बना रहे हैं, और यहाँ भाग ऐसे, यहाँ भाग ऐसे है। ओके, अब जब यहाँ तक ऐसे भाग जो दिख रहा है, इसमें ये देखना है कि यहाँ पर जो ये भाग है वो उसको हमने यहाँ पर बंद कर लेते हैं, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा करके इसको बंद कर लेते, जरूरत के हिसाब से इसको आप खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यानी इसमें धातु का 2 प्लेट लगाइए, ऐसे जोड़ लेते हैं, और धातु का 2 प्लेट इसमें ऐसे लगा लेते हैं। यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ प्लस कर लीजिए, यहाँ प्लस कर लीजिए, और यहाँ से इसको तार से ऐसे जोड़ लीजिए। चलिए, यहाँ हो जाएगा आपको बैटरी जो 20 से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ऐसे कर लीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं कैथोड किरणें के बारे में, और कैथोड किरणें के बारे में अच्छे से जानिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर तार के द्वारा जो यहाँ पर है, यानी 10,000 वोल्ट का आपको बैटरी लेना है। करना देखिए कितना आसान है काम। कैथोड किरणें निकाल रहे हैं, तो कैथोड किरणें निकाल रहे हैं, और फिर यहाँ समझना है कि 10,000 वोल्ट का बैटरी को आपको ले लेना है। अब पावर होना चाहिए 10,000 वोल्ट, बैटरी का 10,000 वोल्ट होना चाहिए पावर, और इस जगह पर आपको प्लस, इस जगह पर आपको बनाना है, चूंकि छोटा है, माइनस, और इस जगह को बनाना है प्लस। प्लस और माइनस, चूंकि ए वाला जो भाग रहेगा, ए रहेगा एनोड, प्लस जो होता है एनोड होता है, और ये जो भाग रहेगा वो होगा कैथोड, जो माइनस होता है उसे कैथोड मान लेना है।
ठीक है, और इसके अंदर में गैस भर लीजिए। अब लग रहा हो कि गैस भर लेंगे, कितना दाब पर भरेंगे इसको देखना है, सब चीजों का शर्त होता है, और एक बार जब याद कर लीजिएगा मजबूती के साथ ना तो जीवन भर काम आएगा। हाँ, यहाँ पर होता है 0.01 mmHg दाब पर आप हाइड्रोजन भी ले सकते हैं और हीलियम भी ले सकते हैं। इतना mmHg आपको याद रखना है। कैथोड किरण की उत्पत्ति को मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले कांच का एक नली लेना है, कांच की नली में धातु का 2 प्लेट लगाना है, जिसमें एक प्लेट को कैथोड और दूसरे को एनोड बना लेना है। कैथोड बनाने के लिए सबसे इजी चीजें हैं कि बैटरी के माइनस से जोड़ लीजिए, और एनोड बनाने के लिए सबसे आसान विधि है कि उसे प्लस से जोड़ लीजिए, और बीच में बैटरी का पावर रखिए। कितना 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट बैटरी का पावर रखिए। इतना याद हो गया होगा। हाइड्रोजन या हीलियम कोई भी गैस है जिसको 0.01 mmHg पर इसमें भर लेना है। निर्वात करना है तो यहाँ पर पिस्टन लगा दीजिए, जिसके खोल करके आप यहाँ से गैस को मुक्त भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इतना प्रक्रिया करने के बाद जब करंट सप्लाई करेंगे बैटरी के द्वारा तो क्या होगा से समझिए। तो होगा क्या, जो सामने जो प्रतिक्रिया दिखेगा वो आप देख सकते हैं। इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, यहाँ से आपको कुछ किरण निकलते हुए नजर आएंगे, कुछ रेज निकलता हुआ नजर आएगा। यहाँ से किस ओर से निकल रहा है, कैथोड की ओर से। तो जब कैथोड से निकलेगा तो यहाँ पर हरा रंग का, यानी यहाँ पर हरे रंग का ग्रीन कलर का आपको, ग्रीन कलर का यानी परत यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो ग्रीन कलर का यहाँ पर जब परत दिखाई देने लगेगा तो आप ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कि ग्रीन कलर जो बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, कैथोड से आने वाले किरण के द्वारा। तो चूंकि कैथोड से किरण निकला है तो ऐसे किरण को आपको नाम तो देना ही पड़ेगा ना, कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से निकला है। आसान हो गया कि नहीं हो गया। क्या करना था, सबसे पहले कांच की एक नली जिसमें हाइड्रोजन या हीलियम गैस को भर लेना है, और 10,000 वोल्ट बैटरी से इसको जोड़ लेना है, और जोड़ करके करंट सप्लाई करनी है। सप्लाई करने के बाद कैथोड के बाद वाला जो प्लेट होती है, धातु प्लेट जो इलेक्ट्रोड का काम करता है, उस पर हरे रंग का परत बनता है। तो हरे रंग का परत बनता है तो एक किस लिए बनता है, तो कैथोड की ओर से कुछ किरणें निकल रही है, इस कारण ऐसे बनने का कारण बन रहा है। इस किरण के बारे में गोल्डस्टीन ने जानकारी दिया, ये भी याद रखिएगा। तो गोल्डस्टीन ने इस किरण के बारे में जानकारी देता है कि गोल्डस्टीन को मानना है कि ऐसे जो किरण निकल रहे हैं कैथोड की ओर से निकल रहा है, और कैथोड की ओर से जब ऐसे किरण निकल रहा है तो ऐसे किरण को गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण नाम दे दिया, क्योंकि कैथोड की ओर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो कैथोड से निकलने वाले जो रेज होगा उस रेज की जानकारी किसने दिया, गोल्डस्टीन ने दिया। क्लियर हो गई। तो कैथोड किरण के बारे में गोल्डस्टीन ने ध्यान दिया। अब यानी जैसे ही अब आपको मैं लेकर चल रहा हूं आगे के लिए, तो ये गोल्डस्टीन के बाद आपको यह ध्यान रखना, समय बीत रहा था कि 1897 ईस्वी आया। तो यानी एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम है जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने अपना भी विचार रख दिया। जे जे थॉमसन नाम का वैज्ञानिक ने अपना विचार रखा। जे जे थॉमसन को भी कुछ मानना था। तो 1897 ईस्वी में जे जे थॉमसन ने ऐसा माना कि जो कैथोड किरणें होती हैं उसमें भी कुछ गुण होता है जो पार्टिकुलर होता है, जो खास होता है। तो गोल्डस्टीन कहा कैथोड किरण इसका नाम है, लेकिन जे जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के गुण को बताया है। कैथोड किरणों के गुण के बारे में किसने बताया, किसने, जे जे थॉमसन ने। कब, 1897 में। और कैथोड किरण किस प्लेट से निकलती है, कैथोड प्लेट से। इस जानकारी किसने दिया, गोल्डस्टीन ने दिया। कैथोड किरण निकलती है कैथोड प्लेट से कब, जब 10,000 वोल्ट की बैटरी जोड़ लेते हैं। वो भी किस नली में देखा गया, कांच की नली में। कितना mmHg दाब पर गैस को भरने से, 0.01 mmHg दाब पर गैस को भरने से ऐसा निकला। तो एनोड की प्लेट पर किस रंग की परत बना, हरे रंग का परत बना। ये किसके कारण, कैथोड किरणों के कारण। तो इस तरह से आपको जानकारी हो जाती है, और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सारी चीज कंप्लीट होता है। अब इसके बाद कैथोड किरणें का प्रॉपर्टी यदि आप जानना चाहते हैं कि कैथोड किरणें का प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी पर भी आप लोग को ये जानकारी लेना होगा कि आखिर कैथोड किरणें का प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो आइए हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टी को भी बात करते हैं, इसके गुण की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी के बारे में जानना है कि यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का जो गुण है वो 1 2 3 कर लीजिए इसके गुण को। तो पहला गुण होगा कि कैथोड किरणें कैथोड प्लेट से सीधे निकलकर
एनोड की ओर जाती है, यानी इसका गुण हुआ कैथोड प्लेट से निकलकर एनोड प्लेट की ओर सीधे सीधे जाने वाला कोई किरण है तो वो कैथोड किरण है। तो कैथोड किरण का ऐसा होना कैथोड का वो गुण है। क्लियर हो रहा है? तो नंबर 1 हो गया कि कैथोड प्लेट से निकलकर कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखाओं में जाने वाली कोई रे है तो उसका नाम कैथोड रेज है। कैथोड की किरणें जो सीधी दिशाओं में चलती है। नंबर 2 की जब बात करते हैं तो याद रखना होगा नंबर 2 क्या कहता है उस पर बात करते हैं। कहता है कि यदि रास्ते में आप कोई अपारदर्शी वस्तु रखी है और यहां से कैथोड निकल रहा है तो इसके इधर छाया इसका बनेगा। इसका मतलब कि सीधे रेखाओं में चलता है। तो कैथोड किरणें के रास्ते में कोई अपारदर्शी हो गया वस्तु को रखते, अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिसका आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो अपारदर्शी को वस्तु रखते हैं तो उसकी दूसरी तरफ छाया बनता है। यह भी इसका गुण है। इसका मतलब कि कैथोड किरणें सीधी चलती है। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरी की बात करेंगे तो फोटोग्राफी जो प्लेट होती है इस पर चमक पैदा कर देता है, यानी फोटोग्राफी प्लेट पर चमक के कारण सही से इमेज प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो फोटो यानी कैथोड किरणें की क्षमता इतना होती है कि सामने यदि फोटोग्राफी प्लेट रखा हुआ तो फोटोग्राफी प्लेट पर यानी इसके द्वारा क्या बन जाता है? चमक बन जाती है और फोटो सही नहीं आता है। तीसरा हो गया। चौथा की बात करेंगे तो चौथा में कहता है कि यदि कैथोड किरणें के रास्ते में कोई वस्तु रखते हैं तो इस वस्तु में ऊष्मा पैदा हो जाती है, हीट। अब कोई वस्तु को रखिएगा तो उस वस्तु में ऊष्मा पैदा हो जाती है। इसका मतलब कि कैथोड किरण में काफी ऊर्जा है तभी तो ऊष्मा पैदा हो रही है। तो कैथोड किरणें के रास्ते में कोई वस्तु को आप रख रहे हो तो उस वस्तु में ऊष्मा पैदा करने का क्षमता रखता है। इतना तक जानकारी हो रहा है। तो इतना यदि जानकारी हो रहा है तो ये चौथे पॉइंट हो जाएंगे। पांचवें पॉइंट एक कहता है कि कैथोड किरणें के रास्ते में कोई हल्की वस्तु को आप रखते हैं, बहुत छोटी वस्तु को। तो जब छोटी वस्तु को आप रखते हैं तो छोटी वस्तु को रखने से क्या होती है कि छोटी वस्तु को रखने से हल्की वस्तु को रखने से उसमें गति उत्पन्न होता है, भागने लगता है, चलने लगता है, गति उत्पन्न होती है। इसका मतलब कि कैथोड किरणें में गति उत्पन्न करने की भी क्षमता होती है। तो ये 5 जो आपने सुना वो इसका गुण को समझा, कैथोड किरणें का एक गुण है। तो आप यानी चैनल पर रह करके अच्छे से पढ़ाई करिए, हर एक टॉपिक आप क्लियर होगा और इंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साथ साथ बोर्ड का भी आपको सही ढंग से तैयारी हो जाएगी इस चैनल पर, रेनो पाठशाला। तो आप लोग विश्वास के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।